तो जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो कि श्योर शॉट है। इससे आपके 3 नंबर या 2 नंबर जितने भी मार्क्स का आपका वो क्वेश्चन आएगा, आपके पूरे फिक्स हो जाएँगे। तो वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, वो क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 2 का इरेशनल प्रूफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट हर साल आया है और जितनी भी बार आया है 2 से 3 नंबर का आया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, बहुत ही एकदम ईज़ी तरीके से मैं आपको इसको प्रूव करना सिखाता हूँ। आपको सीधा कुछ नहीं, बस ये चीज़ रट लेनी है क्योंकि इसमें रटने का ही है। आप सीधा-सीधा इसमें बस अंडर रूट 2 की जगह अगर आपको जो भी दिया गिवन होगा, जैसे अंडर रूट 3 या फिर कोई भी और वैल्यू, तो वो आपको सॉल्व हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि लेट अंडर रूट टू बी अ रेशनल नंबर। इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, तो इसलिए हम इसको लेट करते हैं। लेट अंडर रूट टू बी अ रेशनल नंबर। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है देन अंडर रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि देखो हर रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होता ही है, तो हम इसे लिख सकते हैं पी बाई क्यू। और आपको है ना ब्रैकेट में जरूर से ये चीज लिखनी है कि वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी कि जिनके कोई फैक्टर कॉमन ना हो। जैसे कि 2 और 3 को प्राइम है, जिनके अंदर 1 ही कॉमन फैक्टर है, बाकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए वो को प्राइम। और पी और क्यू को प्राइम होने चाहिए, क्योंकि मतलब जैसे कि आप देखते हो कि 5/10 होता है, तो वो 1/2 हो जाता है कट के, तो 1/1 और 2 तो को प्राइम हो गए, वो कभी कट नहीं सकते फर्दर, इसलिए उसको को प्राइम कहते हैं। और उसके बाद आपको फिर क्या लिखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपको दोनों साइड पे स्क्वायर करना है, यानी कि अंडर रूट 2 को भी स्क्वायर करना है और पी स्क्वायर भी करना है और क्यू स्क्वायर भी करना है, मतलब पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करना है आपको। तो अगर आप अंडर रूट 2 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 2 और इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अगर हम अब इसको थोड़ा शिफ्ट करें, पी स्क्वायर अपॉन 2 कर दे और क्यू स्क्वायर को उधर ले जाए, देखो यहाँ पे डिवाइड में था, वहाँ मल्टीप्लाई में चले गया, और 2 यहाँ पे मल्टीपल में था तो यहाँ पे आके डिवाइड में चला गया। तो हम यहाँ पे हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर इफ p, जैसे कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो, तो वैसे यहाँ पे इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, यानी कि हमें यहाँ पे एक चीज मिल गई है कि 2 जो है वो p को डिवाइड करता है। ठीक है, फिर हम है ना आगे लेट क्या करेंगे, आगे p स्क्वायर अपॉन टू नहीं, p/2 को लेट करना है हमें। हम लेट करेंगे पी स्क्वायर, p/2 को c के इक्वल रख देंगे। जैसे कि p को अगर हम 2 से डिवाइड करें, यानी कि कोई ना कोई डिजिट तो निकलेगी, तो हम उस डिजिट को लेट करते हैं कि वो c निकली। फिर हम वापस स्क्वायरिंग करते हैं, अगेन स्क्वायरिंग एट बोथ साइड्स। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4। फिर हम इसको है ना थोड़ा चेंज करेंगे, 4 को उधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे c के पास, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। और आप ये मत भूलना कि यहाँ पर जब आपको ये मिला ना कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2, तो आप इसको है ना इक्वेशन 1 बना देना, ऐसे डॉट 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 लाइन करके इक्वेशन 1 कर देना। फिर आप यहाँ पे लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ऐसा करने के बाद आप क्या लिखोगे डायरेक्ट कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 4 कट गया, देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 कट गए ये दोनों, तो हमें क्या मिला, 2 बचा ऊपर। मतलब 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। तो हमारा क्या बना, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। फिर हम है ना नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, तो वहां पे है ना इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो इसको डिवाइड में भेज देंगे, तो हमारा बन जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सेम थ्योरम, इफ 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। अब हमारा मेजर चंक हो चुका है, अब बस थोड़ा सा क्वेश्चन रहा है, बस रटी रटाई चीजें लिखनी है। कि हम लिखेंगे यहाँ पे बट वी एज्यूम दैट पी एंड क्यू आर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, यानी कि पी एंड क्यू आर को प्राइम, बट हियर वी हैव p and q both has 2 as its common factor या फिर प्राइम फैक्टर। तो हम फिर यहाँ पे क्या बताएंगे, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजप्शन, क्योंकि हमने गलत ये एज्यूम किया था कि अंडर रूट टू जो है वो रेशनल है। देखो स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया था ना कि अंडर रूट टू रेशनल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे है ना गलती हुई कि हमने अंडर रूट टू को रेशनल माना। तो अगर अंडर रूट टू रेशनल नहीं है, देयर फॉर अंडर रूट टू इज इरेशनल।
तो इस तरीके से आपका अंडर रूट टू इटरेशनल प्रूफ होता है। और काफी बार क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके आपको दे देता है, आपको आरबीएससी थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे देता है। तो घुमा के कैसे देता है, देखो यहाँ पे हमें, मैं आपको बताता हूँ घुमा के आपको कैसे देगा। अगर कोई क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पे देखो 5√2 + 7, इसको प्रूफ करना है हमें इरेशनल। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, लेट 5√2 + 7 = a/b। आपको p अपॉन क्यू नहीं लेना है, पहले आपको a/b लेना है। और फिर वही स्टेटमेंट लिखना है कि वेयर a एंड b आर को प्राइम। ये लिखने के बाद आप देखो यहाँ पे 7 प्लस में था, उसको आप यहाँ जाके माइनस कर दो। 5/√2 = a/b -7। फिर आपको क्या करना है कि 5√2 इक्वल लिख के यहाँ पे 7 को उसमें से माइनस कर लेना, आपको एलसीएम लेना है। तो a -7b/b। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 5 जो है उसको नीचे जाके मल्टीप्लाई करवा देना है, यहाँ पे अंडर रूट 2 को ऐसे ही रहने देना। फिर आप लिखना अंडर रूट 2 = a -7b/b था, b से 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5b हो गया। a-7b/5b। इसको आप है ना, मतलब जैसे कि आपका इतना सॉल्व हो, आप ऐसा मत करना कि इसको खुला खुला छोड़ दो। आपको इसको एक ही वेरिएबल में लाना है, मतलब एक ही टर्म में लाना है। ये पूरा एक के अंदर होना चाहिए। अगर इसमें बीच में प्लस माइनस है और डिनोमिनेटर सेम है तो ही आपको इसको छोड़ना है, वरना आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना होता है। फिर आप इसको इक्वल टू में क्या लिख दो, p/q। आपने p/q लिखा, फिर आपका काम खत्म। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना, ये बीच वाला स्टेप छोड़ देना, अंडर रूट 2 = p/q। ये इतना लिखने के बाद वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, ऐसे लिख देना आप कि वेयर पी एंड क्यू जो है वो को प्राइम नंबर है। और फिर वही अपने सेम स्टेप्स ये वापस फॉलो कर लेना कि लेट तो ये रोशनल नंबर है। उसके बाद स्क्वायर करते हैं हम बोथ साइड पे। फिर ये वाला मतलब 2 = p² / q², फिर q² रखा तो p²/2 हो गया। तो p डिवाइड करता है टू डिवाइड करता है p² को, तो 2p को भी डिवाइड करेगा। उसके बाद p/2 को c मानना, फिर वापस स्क्वायर करके वैल्यू पुट करना। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वापस वही आएगा कि q² जो है वो मतलब 2 है, जो वो q² को डिवाइड करता है तो वो q को भी करता है। फिर वही हमारे कुछ रटे रटाई ये 2-3 स्टेटमेंट्स और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप सो आपको सब कुछ समझ आ गया हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपका वो डाउट सॉल्व होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। पक्का ही आपके 3 मार्क्स के आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं। और पेपर के बाद आप ज़रूर आके रिव्यू देना कि क्या ये क्वेश्चन आए थे।